सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल, चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है, उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से, तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं ख़राब कर दूँगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्ज़िट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है।
क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए। तो जितना लेकर आया था, अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक ख़राब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो, कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिज़ल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं, मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स नहीं होते, क्योंकि संत तो कभी भी मजबूर नहीं होते, संत तो कभी भी बंदिश में नहीं होते। संत तो हर समय जब इसी ब्रह्म के साथ जुड़ गए हैं, तो ये निराकार से जुड़कर ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, फिर क्या बंदिशें, क्या सेटबैक्स। तो बात वही, ये हम अपने दिमाग में, ये हम अपने आप को इतना कन्फाइन कर लेते हैं कि यही दायरा है। एक अक्सर एग्जाम्पल जो हम सुनते रहते हैं कि घर के छोटे से एक्वेरियम में वो फिश को लगता है कि जितना स्पेस है, अब वो एक बड़ी वाटर सोर्स, वाटर बॉडी में भी अगर डाल दें उसको, वो उतने दायरे में ही स्विम करती रहती है, क्योंकि इतनी हैबिचुअल है अब वो अपने एक्वेरियम में ही तैरने के लिए। तो चाहे ये लिमिटलेस एक्सपेंस है, फिर भी हमने खुद ही खुद को कन्फाइन किया है, खुद ही एक वो भाव कि जहाँ निराकार नहीं वहाँ अहंकार आ जाता है, और एक अहंकार के साथ साथ वहाँ फिर और बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ सोच इतनी लिमिटेड हो जाती है, एक दिल में हम किसी को एक्सेप्ट तक करने को तैयार नहीं होते, एक छोटी सी भी किसी की गलती को इतना मैग्नीफाई कर देते हैं, फिर हम कारण भी ढूंढ लेते हैं कि ये इंसान हमें अच्छा नहीं लग रहा, और कोई पूछता है क्यों, नहीं बस इनकी वाइब भी पसंद नहीं आई है। तो ऐसे भी इतनी माइनर चीज़ें खुद क्रिएट कर लेते हैं कि ये इंसान नहीं अच्छा लग रहा, तो वजह ढूंढो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, एक बना देते हैं हम वजह। तो एक कुछ भी वजह से किसी को भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा नहीं है। तो बात वही कि एक निराकार का रूप हर एक में है, हर एक ने जहाँ इंसानियत का शरीर लिया है, तो वो एक मनुष्य ने गलतियाँ भी करनी है।
तो इतने क्विकली इतना जजमेंटल भी होने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया, सो दिस पर्सन इज़ रॉन्ग, आई विल नेवर स्पीक टू दैट पर्सन अगेन, ऐसा भी माइंडसेट बना लेते हैं। नहीं, अगर हम खुद देखें तो प्रॉब्ली वो इंसान ने तो जीवन में इतनी गलतियां नहीं करी होंगी जितनी हम एक हफ्ते में कर देते हैं। फिर तो सबसे पहले हम खुद पे ही इतना बड़ा क्रॉस लगा दें कि गलत है हम। नहीं, हम अपनी नज़रों में तो सब अपने आप को और अच्छा मानते हैं और खुद को एक श्रेष्ठ बना लेते हैं। बस दूसरे ही खराब हैं, हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे हिसाब से दुनिया चले तो पता नहीं कितनी और अच्छी हो जाएगी। तो बात वही है कि ये मुद्दा ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार का, चाहे वो इतनी माइनर स्लिप से आए, चाहे एक कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे रावण की डिपिक्शन होती है कि 10 सर लग के इतना प्रोमिनेंट अहंकार आएगा। नहीं, वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स में आ जाएगा कि आज मैंने ये टी शर्ट कितनी अच्छी आयरन करी, एक क्रीज तक नहीं रही उसमें, और मेरे घर में किसी और ने करी, दे स्टिल फुल ऑफ क्रीजेस, वाओ मैं तो बहुत अच्छी आयरनिंग कर देता हूँ। तो बात यही कि छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ में ये हम लिमिटेड हो जाते हैं। और यहाँ तो निराकार से जुड़ के बीइंग बाउंडलेस की बात हो रही है। निराकार से जुड़ के सब अपने बंधनों को, चाहे वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, चाहे वो फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, एक ये तन मन धन की जहाँ सेवा है और ये निराकार से जुड़ने की बात है, तो यही बात है कि सेवा सिमरन सत्संग और निराकार को रख के जब ये भक्ति की जाती है तो वाकई ही वो एक कोई सीमा नहीं रहती उसकी। ये प्यार में भी, सत्कार में भी, किसी भी चीज़ में ये बीइंग बाउंडेड तो होगा नहीं इंसान। फिर ये बाउंडलेस की बात, ये असीम की बात, तो हर एक में जैसा वो पोटेंशियल है कि कण कण में व्यापक है निराकार, तो हम भी हर लिहाजे में इस पॉजिटिविटी की ओर। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सर ऐसे ही हर दिन को जीते जीते ये इसी घर बार के ही उस जाल में इंसान फंसता जाता है और इसके बीच में हर पल ये जीना भूल जाता है। हर पल में इस निराकार को रख के ये एहसास धीरे धीरे खो जाता है। तो कैसे हर पल, चाहे एक रूटीन सेम हो या अलग हो, हर पल में इस निराकार को रखना है। और कैसे फिर हर दिन भी, क्योंकि एक जैसा नहीं होता, पूरे दिन के एक्सपीरियंसेस सेम नहीं होते। एक किसी दिन तो कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कुछ दिन कुछ ऐसा होगा कि मन थोड़ा उदास होगा। तो ये चाहे एक जैसा दिन होने के बावजूद भी सारे दिन सेम नहीं होते। तो ये अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही रहेंगे। इसमें भी जिन्होंने निराकार का सहारा लिया ये बहुत ही स्मूथली सेल कर जाते हैं। ये बिल्कुल प्रभाव वो असर आने ही नहीं देते। एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक इंसान अपने काम पे और वर्क पे बहुत सारे ग्लिचेस हो ही जा रहे थे। पहले एक कस्टमर ज़्यादा और स्टाफ कम, वो ओवरवर्कड उस दिन का, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। कभी कोई कस्टमर कह रहे हैं हम इतनी देर से वेट कर रहे हैं, आप हमें अटेंड नहीं कर रहे, वो नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। और कभी फिर बिलिंग के टाइम वो कंप्यूटर ही ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ। ये पूरे दिन की रूटीन में एक भी ठीक चीज़ नहीं हो रही। और वो दिन जब ख़त्म होता है और अब वो इंसान अपने एक कोवर्कर के साथ ही सेम गाड़ी शेयर कारपूल पे अपने घर जाते हैं और वहाँ वो बोलते हैं कि आप आए हैं तो अब चाय पी के हमारे साथ ही जाइए। और कैसे वो देखता है कि जिस इंसान का ये दिन अच्छा नहीं भी गया होता, वो अपने घर की एंट्रेंस से पहले एक पेड़ है उसकी ब्रांच को टच करता है और फिर अपने घर में जैसे ही एंटर करता है वो शक्ल पे भी स्ट्रेस गायब, सब कुछ एक बिल्कुल खुशी से अपनी फैमिली को मिलता भी है
उनको ग्रीट करता है, बच्चों को गले लगाता है, प्यार देता है। तो ये करने के बाद जब उसका फ्रेंड वापस एग्जिट कर रहा है घर से, तो वो सी ऑफ करने के लिए गाड़ी तक आए फिर से। तो वो कहते हैं कि ये मैंने आपसे पूछना है, आप पूरे दिन मैंने देखा कि ये दिन डिडंट गो एज यू एक्सपेक्टेड, ये बिल्कुल आपके मुताबिक अच्छा दिन नहीं रहा काम पे। फिर भी आप गाड़ी में भी जब मेरे साथ थे तो हमने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करी, आप बस अपने ख्यालों में एक इतने सोच में डूबे हुए ही आ रहे थे। एक वर्ड भी हमने गाड़ी में कॉन्वर्सेशन का शेयर नहीं किया। पर आप जब अपने घर एंटर करने लगे, आपने इस ट्री को छू दिया, एक उसके बाद आप अंदर गए तो बिल्कुल मानो जैसे आप एक अलग ही इंसान हो गए हों। तो ये कुछ बात समझ नहीं आई, ये बात समझाएं। तो वो इंसान आगे कहता है कि ये मैंने अपने ही कन्वीनियंस के लिए एक मेंटल ऐसे एक एसोसिएशन इस तरह से बना दी है इस ब्रांच से कि मैं अपनी पूरी दिन की वरीज ला के या इस पेड़ पे टांग जाता हूँ कि ये काम का स्ट्रेस अब मेरे साथ घर नहीं एंटर करता। तो वो वहीं सारा बोझ रह गया उस पेड़ के ऊपर, और मैं अंदर बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह, एक फ्रेशनेस की तरह, एक घर वालों से जो प्यार मिलता है उनको भी वापस दे पाता हूँ। वरना अगर वही बोझ अंदर लेके आऊँ तो फिर वही दिन का इतना जो अच्छा ना गया हो, वही एक इरिटेशन लेके मैंने भी आगे परिवार में वही दे देनी है। तो मेरा दिन तो नहीं अच्छा गया, आगे उन सबका भी मैं ख़राब कर दूँगा। तो इसलिए एक ये मैंने रूटीन सी ही बना ली है कि ऐसा करता हूँ। और फिर समझाता है कि पर कमाल की बात तो ये है, जब अगले दिन मैं बाहर फिर सोने के बाद एग्जिट करता हूँ अपना घर और उस पेड़ की तरफ देखता हूँ, तो ऐसे लगता है जितना बोझ टांग के गया था अब तो काफ़ी उससे हल्का होके बोझ टंगा हुआ है। क्योंकि घर पे इतने घंटे इतना प्यार जो मिला, इतना फिर से वो स्ट्रेंथ मिला एक आगे बढ़ने के लिए, तो जितना लेकर आया था अब वापस काम पे जा रहा हूँ तो उससे कम ही लेकर जाऊँगा। तो बात इतनी छोटी सी इस कहानी में, पर फिर भी एक इतना गहरा मैसेज कि हम कैसे हर पल में ये भूल जाते हैं अक्सर कि अगर कोई दिन हमारा चल भी रहा है वो हमारे मुताबिक ख़राब दिन है, तो उसको अगर निराकार को याद नहीं किया तो छोटा सा भी बोझ बहुत लगेगा। और अगर उसमें भी लगा कि निराकार तो हर पल साथ है, कोई बात नहीं, बॉस गुस्सा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी डेडलाइन नहीं मीट कर पा रहे तो, या कोई भी एक स्टूडेंट लाइफ में भी एक टेस्ट रिज़ल्ट अच्छे नहीं एक आ रहे, पढ़ाई में ध्यान अगर उस समय फोकस नहीं बन पा रहा, या जो भी जीवन के पड़ाव में एक इंसान है, तो ये हमारे मुताबिक चीज़ें ना हो वो बोझ बन गया। वो तभी जब हमने उसी पल पे लेट गो नहीं किया, उसी पल पे निराकार पे नहीं छोड़ा, वरना तो वो बोझ उतना भी इकट्ठा ना हो उस इंसान का कि घर लाकर उस पेड़ की टहनी पे टांगना पड़े। तो बात इतनी सी कि हर पल ये दुनिया ने तो कुछ ना कुछ तरीके से फंक्शन करना है, और जब जब हमारे मुताबिक नहीं होगा उसको हम एक बोझ बना लेंगे। तो कैसे एक पूरी तरह से ये जो बार बार बीइंग बाउंडलेस की बात आ रही है, तो यही है कि अपने आप को खोकर ही सब कुछ पाना है। और ये चाहे फिर छोटी छोटी चीज़ें, एक डेली बेसिस का स्ट्रेस है, एक चिंताएं हैं, इच्छाएं हैं, या फिर कोई बड़ी बड़ी और चीज़ें भी कि एक कई बारी किसी ने जीवन में कोई एक बचपन से ही एम सेट किया होता है कि बड़े होके एक ये चीज़ अचीव करनी है, और वो मेहनत भी पूरी होती है, सब कुछ फेवर में भी आता है, पर वो फाइनल डेट पे जब वो काम होना है वो किसी वजह से नहीं हो पाता, और फिर ये पूरी लाइफ ही सेटबैक लगती है कि इतने साल इन्वेस्ट कर दिए, इतने दिन लगा दिए, ये अचीव तो नहीं हो पाया, और कोई प्लान बी भी नहीं रखा था, इसी पे पूरे चैनलाइज कर रहे थे। तो बात वही कि जिनके जीवन में निराकार होता है वो अपने सपने तो सजाते हैं,
मेहनत भी करते हैं सपनों पे चलने की, पर इतना ज़्यादा उनसे फिर चीज़ों से या सपनों से अटैच नहीं होते कि कहीं फेलियर आया तो वो हमारा ही फेलियर बन जाता है। नहीं, वो सेटबैक्स संतों के लिए कभी सेटबैक्स
हम आप सभी का अगेन स्वागत है। ठीक है मित्रों, बेहतरीन सी कमाल सी न्यू वीडियो में आप सभी का अगेन स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो चलो यार आज की इस वाली वीडियो को कर लेता हूँ स्टार्ट। ठीक है, चल पे नया तो भाई सब सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक है, एकदम भाई मेरे को नहीं पता था यार ये भी फूट जाएगा। दम के चक्कर में अपन ही दम हो गया गाइस, मजाक नहीं कर रहा। चलो क्या ही करना है अभी, सही कह रहा हूँ गाइस। कोई गल नहीं है, ठीक है लेट्स गो भाई, वापस से चलते हैं अपन। ठीक है, लुक लाइक सुपर कार बट नो नो भाई, इतनी टप्पी मारना था तो बता दी होती पहले। बहुत ज़्यादा टप्पी कर गई गाइस भाई, सही कार नहीं है यार। एक बढ़िया सी कार तो आ जा, घर के पास से गुजर गया अपने। समरीन आ गई है भाई। वो पानी कहाँ है यार, जहाँ से वो होता है इधर ही है वो, जहाँ से ना गाइस खतरनाक लहरें बनती हैं। ये है वैक्यूम क्रिएट होता है, यही है। ठीक है, ये देखो नीचे गिरा दिया अपन ने, ये देखो खींच लिया अपने अंदर, खींच लिया ना। अभी देखो वहीं पे रहेगी ये, देखना बस। ये देखो यार कुछ नहीं कर पाएगी इसका ना कुछ नहीं कर पाएगी भाई वो सब। भाई इसमें ना गोलियां चलाने वाला भी सिस्टम है, देख रहा हूँ वो चेक करो। मैं ना छोटी छोटी जगह से लेके जा रहा हूँ इसको, ये गलत कर रहा हूँ। चलो भाई कितनी बड़ी है यार ये, ऊपर भी उड़ती है क्या? बहुत ज़्यादा ही गंदा उड़ रही है भाई। ऐसे रात अभी पहुंच जाएगी समुद्र में गाइस। ठीक है, अभी इसका डन है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये गई भाई समुद्र में। समुद्र में बोला था ना इसका कन्फर्म है जाना। ओ भाई साहब, बहुत पावर है भाई इसमें। पीछे तो ऐसा स्लो जा रही है, ठीक है ठीक ही जा रही है, बट ना ज़्यादा ख़राब ना ज़्यादा गलत बोलेंगे। ओके ओके सी जा रही है, सही कह रहा हूँ मैं। चलो चलो गाइस, ये देखो भाई बेहतरीन है यार, बेहतरीन। उड़ा दूँ क्या, क्या कहते हो गाइस? अभी फिर से उड़ने सी लग गई है। ये देखो ये देखो, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा भाई, आसमान में उड़ने सी लग जा रही है। अभी देखो ये बंदा मरने वाला है, अगर उड़ गई तो ठीक है, मैं ना पैराशूट से निकल जाऊंगा। ये देखो भाई, ये तो खतरनाक सीन है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देख रहा हूँ, ये गिर रहा है भाई। ओ ये क्या चक्कर है भाई, कहाँ जा रहा है यार? उसके सामने तो लाइक मैं ना बच्चा सा बन जा रहा हूँ भाई। बहुत दूर जा रहा है गाइस, शायद दूर नहीं, वहाँ पे गिरा है। मैं ना उड़ के चलता हूँ, यहीं पे गिरा है ना, रुक जा। यहाँ पे तो कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ पे भी नहीं है। क्या तो गया कहाँ फिर एक्चुअल में भाई? दरअसल ना यहाँ पे गिरा ही नहीं था वो,
मजाक नहीं कर रहा। यहाँ से करेंगे गाइस अपनी स्नाइपिंग, ठीक है। वो इधर पे छुप के करेंगे भाई। देख रहा हूँ ये जाएगा भाई, बोला था ना। अब देखो मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। जहाँ से स्नाइपिंग कर रहा हूँ ना भाई, इसमें से और कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये देखो टकला तक इसका नहीं पता चलेगा। अब देखो ये देख रहा हूँ, पता चल रहा, हल्का हल्का पता चल रहा है एकदम। सही कह रहा हूँ मैं, बच गया भाई। लेकिन कब तक बचेगा, वही बोला था ना, कब तक बचेगा। लेकिन ये लो गुरु, भाई बच गया यार। ये तो नहीं बचेगा, वहाँ कोई जल ही नहीं रहा यार। अभी जाके फूटा, वही कह रहा हूँ यार, कोई आखिर फूट क्यों नहीं रहा। इसको नहीं मारा तो किसी को नहीं मारा फिर। ये लो, क्रेजी है भाई। एक मारो, एक ऑफर में आके फुट रही है, ठीक है। ये लो, उधर एक को डाउन कर रहा हूँ, एक आ जा रही है भाई। मतलब कुछ भी। ये चेक करो भाई, ये देख रहा भाई। अभी जाके खतरनाक फोर से लेके आए लो, और लो भाई अभी गलत मार दिया। क्या लेके फोड़ रहा हूँ मैं। क्लास तो करा था गाइस, बट हो गया भाई तगड़ा सीन अपने ही साथ में। क्या ही करना है अभी, बट जो होना था सो हो गया गाइस, ठीक है। कुछ नहीं कर सकते हैं गाइस अभी अपन। कुछ नहीं करा जा सकता है मित्रों, कुछ नहीं करा जा सकता। इसको देखो कंटाप के नीचे बजाऊंगा, एक रुक जा। नहीं सुधरेगा ना तो भेजे में मारूंगा तेरे, भेजे में मारूंगा। ये ले, एक दूसरा वो तो भग रहा है। रुक रुक रुक, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बच्चों भगेगा कहाँ। हेड पे मारना था, हेड पे मार दे। और भी इधर पे बंदे रहते हैं। ये कुछ तो गिरा है, पता नहीं क्या गिरा है, डोंट नो। बंदे तो इधर पे भी रहते बट अभी है नहीं, ठीक है। चलो इसको भी एक दे दिया है, ठीक है। ये क्या है भाई, पता नहीं क्या था, उसको फोड़ दिया अपन ने। भाई बंदा ना खोजते हुए जा रहा मुझे उधर। मैं ना इधर पे आके छिपा हूँ, ठीक है। खोज लिया तो बढ़िया है, मेरे को क्या पता था यार। साथ में मैं भी चले जाऊंगा उसी में। जो भी बोलो क्रेजी था, मजाक नहीं, ठीक है। जो भी बोलो मित्रों, एकदम हटके था जो था, ठीक है। इसके भेजे में दे दूंगा 2-4 ले। दे दिया अच्छे से, ठीक है भाई। बढ़िया से दे दिया भाई,
मजाक नहीं कर रहा। चलो यार, ये देख रहा हूँ, पूरा तोड़ फोड़ डालूंगा मैं तो। सही कह रहा हूँ भाई। ये देखो भाई, क्रेजी है यार। कितनी सारी, देख रहे हो ऐसे लुत्ती की तरह तड़क सी रही है भाई। मजाक नहीं कर रहा, ऑन शॉट गन है, ठीक है। चलो, बार्बर की शॉप है इधर कहीं पे, हाँ सामने है। चलो भाई, लूज द कॉप, ओके नो प्रॉब्लम। पहले तो इसको देना पड़ेगा 2-4, बोला था ना 2-4 तो देना ही पड़ेगा इसको। इसके काउंटर खाली करने पड़ेंगे गाइस मुझे। डोर बंद करना पड़ेगा मेरे को। मेरे को ना यहाँ पे छुपना पड़ेगा। इधर से तो भाई मिरर लगा है सब। चलो, सामने अगर कोई बंदा रहेगा ना तो वो मेरे को मार सकता है। ये लो भाई, खाने की अभी इन लोग ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है भाई। गंदा ही सीन कर दिया अभी इन लोगों के साथ में। सही कह रहा हूँ मैं, पॉकेट में गोलियां चला रहे हैं बस। सही कह रहा हूँ गाइस, कोई ना काम के ना धाम के, बस फोकट के गोलियां से रिलोड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये देखो, ये किधर ही फेंक देता हूँ, कहीं मैं भी ना जल जाऊँ, बस टेंशन है ऐसे में। ये लो भाई, भर दिया अच्छे से, ठीक है। चलो, भाई मैं ना 1 HP बचाऊँ जस्ट। चलो, हेल्थ तो फुल हो रही है। ओहो, क्रेजी हो गया गाइस, मजाक सेट के बता रहा हूँ भाई। मतलब वही है ना, कितना हैंडल करूँ भाई मैं। चलो भाई, रॉन को कॉल मिला दिया, ठीक है। ये देख रहे हो, क्या देख रही है। रॉन उठा लिया, देखता हूँ मिलेगा कि नहीं। बिजी रहता है भाई बंदा हमेशा। भाई हंटिंग करने के लिए कुछ है, बट नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो कुछ ही काम का नहीं है भाई रॉन जो है, ठीक है। जितने बंदे हैं ना भाई, सारे को कॉल लगाने वाला हूँ एक एक करके। वाडे करके है, पता नहीं कौन सा, उसको भी कॉल मिला दिया अपन ने, ठीक है। उठाता है कि नहीं उठाता, आई डोंट नो। उठा लिया भाई। चलो, अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई डोंट नो, उसका तो मुझे कुछ पता नहीं। देखता हूँ, लोकेशन देगा तो इधर पे नज़र आने लगेगा, ठीक है। ये तो इसने लोकेशन दी नहीं है, ठीक है। रॉन भी नहीं उठाया। ये देखो, पत्रिशिया पे लगाया हूँ, जो कि बिजी बता रहा है। ओह,
कोई ना, ऑस्कर पे लगाता हूँ। चलो ऑस्कर पे लगाया हूँ, ठीक है। इसने तो उठा लिया भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा आई डोंट नो, इसका तो मुझे नहीं पता भाई। कोई बंदा नहीं इसमें से मिलने वाला है, ठीक है। देख रहा हूँ मैं ना, सही कह रहा हूँ भाई। इसमें से ना ट्रेवर फ्रैंकलिन ही बस मिलते हैं, ठीक है। बिजी बता रहा भाई, अच्छा है। निगल करके पता नहीं कौन सा है। इस पे तो लगा दिया, चलो। कॉल उठाता है कि उठा लिया इसने, मिलने का साइन देता है, आई डोंट नो। अभी कुछ तो नहीं कर रहा है भाई बंदा। इसने भी मिलने के लिए बुलाया नहीं, ठीक है। मतलब इसमें ना कोई नहीं बुला रहा है, ठीक है। कोई ना गाइस, माइकल को कॉल करूँगा तो गाइस अभी फटाक से उठाएगा माइकल, ठीक है। बट माइकल को मिलाने वाला कॉल नहीं, ठीक है। ओहो, कॉल तो 20 से कनेक्ट हो गई भाई, डिसकनेक्ट हो गई। वापस से मेरे को लगाना पड़ेगा। चलो कोई ना। अभी मैं ना स्लो स्लो चलूँगा ऐसा। सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ गाइस। चलो भाई, कोई मिलने के लिए नहीं बुला रहा है, ठीक है। तो अभी वापस से कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस पे तो बिजी बता रहा है, मार्टिन करके बहुत सारा नंबर है, ठीक है। लैमर, जोसेफ, जोई, जिमी, इंटरनेस करके पता नहीं क्या है, आई डोंट नो। इस पे लगा दिया मैंने, कनेक्ट हो गया भाई, ठीक है। चलो गाइस कोई ना, ठीक है। अभी ना फटाफट से इस तरह से निकलता अपन, ठीक है। डेविन डेल, बहुत सारों बंदों का नंबर है। माइकल पे गाइस अपन ने घुमा दिया है, ठीक है। चलो, सो रहा नहीं, सो तो नहीं, गेम खेल रहा है। चलो, इसकी तो भाई अलग ही ज़िंदगी माइकल की। रूम में देखो भाई, इधर से कपड़े वगैरह चेंज करके चलता हूँ ना। जब रूम में आ गया हूँ तो भाई, बट हेयर वगैरह का क्या चक्कर है। ये देखो भाई, चलो सही है सब। ग्लासेस का वेयर कर सकते हैं बट नहीं। अभी इधर से अपन निकलते हैं, बस इसका हेयर वगैरह जो ना कटवाना पड़ेगा मेरे को कुछ सही से, ठीक है। नहीं तो फिर समझ लो भाई, इसमें भी बहुत सारे बंदों का नंबर है, ठीक है। ये पता नहीं कौन सा बंदा है भाई, इसका नंबर ना उसके पास भी था, लाइक ट्रेवर के पास, मोली करके पता नहीं क्या। कनेक्ट कर दिया अपन ने। चलो चलो
चलो भाई, ठीक है। वही कनेक्ट करके ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कनेक्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई ना गाइस, ठीक है। ये पता नहीं कौन सा है। ठीक है, इस पर भी लगा दे, डायल तो कर दे, अभी सब पे ट्राई कर रहे हैं। देख रहा मतलब कनेक्ट का ऑप्शन आ गया। इधर देख रहा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं बंदे। ये देखो भाई, चलो कोई ना। इधर एक्सरसाइज करके देख रहे स्मोकिंग कर रहे हैं भाई। ऐसे होगी एक्सरसाइज इनकी, देख रहा हूँ। ये देखो भाई, बढ़िया एक्सरसाइज चल रही है भाई इनकी, देख रहा हूँ। चलो इनको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, नहीं कहीं परेशान हो जाएंगे भाई ये लोग। इसको देखो भाई, नक्शा वगैरह रीड कर रही है। ठीक है, पता नहीं किसकी कार बैठ के निकलते हैं भाई। जिसकी रहती ना अभी वो खुद बंदा आ जाता, बट वो अभी भी यहाँ पे ना उपलब्ध नहीं है। ठीक है, सही कह रहा हूँ मैं। चलो आगे का देख रहा भाई, पूरा टूट गया है ऐसा। अभी सब यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं भाई। ये देखो भाई, बहुत सारे बंदे हैं भाई। ये देखो, भाई सब डर गए हैं भाई। एक बैग, पता नहीं क्या, मैंने कुछ करा भी नहीं, छोड़ो भाई। ये रनिंग करने वाला ग्राउंड है, तो अपन भी रनिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। घूमने के लिए आ ही गए हैं तो फिर रनिंग तो थोड़ा सा बनता है ना। चलो चलो चलो, ये ना भाई मस्त सोए पड़े हैं, इनको देख रहा हूँ। चलो कोई ना, ठीक है। इसको देखो भाई, फिर से जा रहा है उसको ना। बढ़िया है भाई, इधर में मस्त है भाई बंदों का। अपन ना गए इधर से निकलते हैं भी, ठीक है। चलो चलो, लेट्स गो भाई। बहुत तगड़ी भगाऊंगा, ठीक है, मजाक नहीं। चलो, उड़ा दिया भाई उसको, गंदा ही उड़ा दिया। ये देखो, आगे का तो पूरा मैकेनिज्म खुल गया भाई। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पूरा मैकेनिज्म खुल गया भाई आगे का, तगड़ा हो गया भाई। खैर कोई ना, ठीक है। मैकेनिज्म खुल गया भाई, मैं भी ना खुल जाऊं कहीं कार के साथ साथ। खुलने ही वाला था गाइस, बंदे डर गए भाई। वो देख रहा हूँ, जा रहा है, मेरे को लग रहा है कार चेक करने जा रहा है। सही में गए से ना, कार ही चेक करने आए थे भाई। भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इसको एक्सीडेंट करना।
ब्रेक लगी नहीं और चढ़ा दिया अपन ने। गाड़ी आगे जा चुकी है तो पीछे थोड़ी आएगी, ये बताओ। सही कह रहा हूँ ना। चलो नो प्रॉब्लम मित्रों, नो प्रॉब्लम। चलो गाइस लेट्स गो। भाई इसका ना टायर बैंड हो गया, बहुत इशू कर रहा है चलाने में। सोच रहा हूँ गाड़ी वगैरह चेंज कर ली जाए। टाइम आ गया भाई चेंज करने का, ठीक है। उसमें से धुआं भी आने लग गया था। बच गया भाई, उसकी किस्मत सही थी, बंदा उतर गया। नहीं इतना दौड़ाता ना उसको, उसका दिमाग ही काम करना बंद कर देता। लाइक सही कह रहा हूँ मैं। कोई ना गाइस, भाई डिवाइडर बिना क्रॉस का, ये टॉलना बिना क्रॉस करे ही देखो, क्रॉस करिए भाई साहब। क्या बोलूँ मतलब क्रेजी है भाई। सही कह रहा हूँ गाइस। खेल लो भाई, बिड़ा दी, गंदा बिड़ा दिया, मजाक नहीं। जो था क्रेजी था यार। सही कह रहा हूँ भाई। चलो भाई इससे भी ना अपन फटाफट से चलते हैं। सामने वाला ट्रक हाई चेक कर लेता हूँ, ठीक है। चलो भाई प्यार से इसको उतार दें अपन। लेट्स गो। कोको कोला का ट्रक है भाई, फुल है पूरा कोको कोला से, ठीक है। चलो ओहो क्रेजी है भाई। चलो तगड़ा चला रहा हूँ भाई। मर गया भाई। मर का नाम जैसे आया ना भाई, तो ऐसे कहानी सेट हो गई भाई इसकी। सही कह रहा हूँ मैं। गलत नहीं कह रहा भाई। चलो हॉस्पिटल ही इस बारी चेंज कर दिया उन लोगों ने। वैसे भी परेशान हो गए ना भाई कि बंदा जा कहाँ रहा है भाई, मतलब बार बार मारू क्या गाइस यहीं पे इन लोगों को। भाई डरपोक है यार, ये तो बग गए ऐसे ही। मतलब मेरे को लग रहा है ना ये लोग ऐसे ही होंगे भाई, ठीक है। ओ भाई किसी को उड़ाया था कि नहीं बंदा। भाग रहे हैं बस, कुत्तों की तरह भाग रहे हैं सब। चलो भगो भगो भगो, देखता हूँ कब तक भगेंगे। ये चेक करो भाई, मज़ा आ गया भाई। भाई इधर पे बारिश हुई थी क्या? आई डोंट नो, लग तो मुझे ऐसा ही रहा है कि इधर पे बारिश हुई थी। देख रहा भाई, उतारने का तरीका चेक करो। चलो लेट्स गो। चल तो बड़े यार ये यार।
ब्रेकिंग का अपन ने ध्यान नहीं दिया ना, तभी सीन हो गया। बंदा डर गया भाई, इसको देखो कैसे उतार रहा हूँ। क्रेजी है ना। क्रेजी था भाई एकदम, मजाक से हट के बता रहा हूँ। चलो 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 गाइस, बहुत मज़े आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। ये देखो वो कैसे, आखिर कैसे हो जा रहा है ये सब, इतना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बार बार भाई, बार बार वही सीन हो रहा है। मतलब दिमाग एकदम पक सा गया है मेरा भी। बंदे भाग रहे हैं भाई कुत्तों की तरह। चलो कार चाहिए अपने को, ठीक है। आई नीड कार। कार सामने की साइड ही खड़ी है तो फिर ज़्यादा लोचा क्या करना है गाइस, सही कह रहा हूँ मैं। भाई बहुत खतरनाक चलती है यार ये। चलो लेट्स गो। क्रेजी है भाई, क्रेजी। ये एक नंबर है गाइस, सही कह रहा हूँ भाई। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया भाई, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई। चलो ये देख रहा हूँ, ये चेक करो भाई, टूट फूट सा गया है, पूरा भंगार बन गई है। ऐसा होता ना, बस अलाई व्हील ठीक करने तक ना मैं ट्राई करता हूँ। अलाई व्हील ठीक करने का, ओनली फॉर अलाई व्हील्स, ठीक है। भाई टायर्स डालने वाले हैं, ठीक है। अभी आई थिंक सही हो गए भाई, सही नहीं होगा जब तक रिपेयरिंग पे नहीं जाएगा, ठीक है। बेसिकली चाहे कौन सा भी टायर डाल लो इसमें, ज़्यादा वो सही नहीं होएगा ना, तब सही नहीं होएगा। सही कह रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा गाइस। जो है सो बता दिए, अभी क्या करना है। अभी तो ये ऊपर भी नहीं जा पा रही, अभी से धुआं फेंकने लग गई है गाइस। मजाक नहीं कर रहा भाई। चलो अभी से धुआं फेंकना ऐसा चालू हो गई है, क्रेजी हो गई भाई, सही कह रहा हूँ भाई। कुछ करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ये देखो भाई, ढंग की गाड़ी आ जाए ना, बढ़िया रहेगा। चलो सही है, मतलब कुछ तो है भाई। गड्डी ये सामने वाला बंदा चोरी करके लेके जा रहा है। रुक 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 भाई, इसको भेड़ूंगा भाई। लो भाई, बदमाशी कर रहा है बंदा। अच्छा बच्चों, मेरे को उल्लू बना रहा है यार गाइस। देख रहे हो, भगने की फुल ट्राई में है।
कैसे भाग जाऊँ मैं। ले भगेगा ना, ले भाग। ये लो गाइस, इसके ना पुर्जे पुर्जे खोल दूंगा भाई, कसम से कह रहा हूँ। चलो दिमाग ना इसका पूरा ही खोल दूंगा, सही कह रहा हूँ मैं। ये देख रहा हूँ भाई, इसका तो दिमाग ही नहीं चल रहा गाइस, करना क्या है भाई मेरे को एग्जैक्ट।